पुलिस और पब्लिक दोनों का हम्म सामंजस्य एक होना चाहिए। और सामंजस्य सिर्फ पब्लिक बैठा रही है, पुलिस की तरफ से अगर सामंजस्य नहीं बैठेगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विस्फोट ले सकता है। इसके लिए एसपी साहब को आगे आना चाहिए, आगे आकर इसमें पहल करनी चाहिए कि तो पुलिस की गश्त बढ़ा दिया जाए, पुलिस ड्यूटी लगाई जाए, या एक पुलिस चौकी वहां बना दिया जाता रामनगर के नाम से, हम्म तो अब जनता को कुछ सुकून मिलता, आने में हम्म अपराध में रोक लगता, कोई हम्म अपराध नहीं होता, अपराधी डरते। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। कैसा है? बढ़िया बाटे। जैसे रउआ पता होई कि अभी शिवाजी तिवारी के हत्या भइल बाटे और ओकरे जी बाद सवाल लगातार देखा जाता है क्राइम पर उठत ताटे एसपी महोदय साहब पर। और जी एसपी महोदय साहब पर लगातार सवाल उठता कि वहाँ के बतावत तनी कि शिवाजी तिवारी जोन शराब बेचतनी है और काल सिवान में जहाँ वहाँ घर बाटे वहाँ वो जी रामनगर में लगातार देखल जाता कि रोड जाम भी कइल बाटे। तो एकरा जी रउआ कौना नजरिए से देखतानी कि का सही तौर पर शिवाजी तिवारी पर जोन एसपी महोदय साहब पर आरोप लगल बाटे उ सही बा? हाँ। नहीं देखिए, आरोप अगर लगल बात तो थाना प्रभारी जी जो गई रहनी, तो थाना प्रभारी जी वहां बोले हैं सुदर्शन बाबू कि हमारे एसपी साहब कोई मतलब मीडिया में नहीं दिए हैं, या कोई पत्रकार को कोई किसी तरह का उनका हमारे साहब का बयान नहीं है, हमारे सीनियर पदाधिकारी का कोई बयान नहीं है। तो अगर वो खंडन कर दिए हैं तो पहले तो ये पता लगाइए ना कि बयान वो दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर बयान दिए हैं तो भाई उनकी चरित्र हनन का हुआ, तो वो लोग जाम जो कल किया था तो वो तो सही जाम किया था भाई, उन लोगों का भाई, उन लोगों का चरित्र हनन किए हैं। अगर बयान दिया गया है तब, अगर उसके बिना पर अगर कोई सबूत है तो सर सबूत दिखा सकते हैं एसपी साहब, पब्लिक के सामने दिखा सकते हैं। या अगर एसपी साहब के बगैर कहे हुए अगर वो छाप दिए हैं जो भी पत्रकार महोदय, तो भाई उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो प्रशासन और पब्लिक के बीच में खाई क्यों पैदा कर दिए। तो आखिर किस बिहार पर ये लोग गलत न्यूज छाप दिया लोग। तो कल पब्लिक बता ही रही थी, वहां पर आप देख ही रहे थे कि पब्लिक पूरा आक्रोश में थी, पब्लिक क्या क्या बात कह रही थी। और वैसे भी शिवाजी साहब में हकीकत में मिलनसार और सही अच्छे व्यक्ति थे, समाज में उनका अच्छा पकड़ था, हर लोग के सहयोग करने में आगे रहते थे वो। सब लोग पब्लिक वहां का कह रही है, कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब छुपा हुआ किसी का रहता है। लगातार एसपी महोदय साहब पर बहुत तरह के अगर देखल जाए सवालिया निशान खड़ा होता। नहीं देखिए, इसमें 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 हम आपके चैनल के मार्फत कहिए या पर्सनली भेंट करके भी कहें, और एसपी महोदय को आगे आना चाहिए और आगे आकर के इसका निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। और जो भी उन पर भी आरोप लग रहा है तो आखिर किस बिहार पर लग रहा है, क्यों पत्रकार को छाप दिया अगर उन्हें बयान नहीं दिया तो। अगर एसपी साहब बयान दिए हैं तो किस आधार पर दिए हैं ये भी उनको बताना चाहिए। पब्लिक के साथ ही पुलिस को रहना है, पुलिस को पब्लिक के साथ रहना है। और दोनों में जब विश्वास खत्म हो जाएगा तो अपराधियों का मनोबल तो और बढ़ जाएगा ना। पुलिस और पब्लिक आपस में लड़ेगी, अपराधी लड़ेंगे। तो ये तो दायित्व बनता है एसपी महोदय सर का कि कम से कम उन्हें उस पीड़ित परिवार से भेंट कर सांत्वना देना चाहिए और हकीकत बात उनको बताना चाहिए, भाई ये गलत है, ये सही है। अगर इस तरह कोई छापा है पत्रकार तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इससे कल टाउन थाना इंस्पेक्टर जो है सुदर्शन राम जी ये बात बोले हैं मीडिया में कि उन पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे उस पत्रकार पर। तो एक पदाधिकारी जब ये बात बोल दी है तब बार बार हम लोग एसपी साहब को टारगेट करें, ये हमारे नजर में अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब तक एसपी साहब सामने नहीं आते हैं तो लोगों को अविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही है प्रशासन पर। और जनता का प्रशासन पर से विश्वास न उठे, इसके लिए एसपी साहब को आगे आना चाहिए, आगे आकर इसमें पहल करनी चाहिए ना। जोन हिसाब से जोन छापल गइल बाटे तो वहाँ के सिवान के एगो सुपरिटेंडेंट बानी और जिला के प्रशासनिक अधिकारी बानी। तो अगर ओ प्रकार के अगर छापल गइल बाता तो कहीं ना कहीं जिला अधिकारी पर उंगली उठता कि ए प्रकार के अगर
छापे के बोलता नहीं, बयान देता नहीं, तो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास उठी। और वो पेपर में अइला के बाद उनमें देखल गई कि जनता उग्र हो गई और धरना प्रदर्शन करे लगल। ना देखिए, जनता उग्र हो गई, फिर भी जनता को आप मतलब एहसानमंद होना चाहिए और जनता को धन्यवाद देनी चाहिए कि अब हम तो नहीं कहेंगे, नेता हैं कहेंगे तो और आक्रोश हो जाएगी। अगर उसमें कोई भड़काऊ वाला आदमी रहता तो भड़का सका करके कुछ ज्यादा उसको दिशा मोड़ दिया रहता। वो तो परिवार सज्जन है, वहां के लोग अच्छे लोग हैं, चाहे सिवान की जनता बहुत अच्छी है, जो बखूबी वो चाहती है कि हम पुलिस पर अपना विश्वास कायम रखें। तो वो तो यही कर रही है ना कि भाई आप अगर एसपी साहब बयान दिए हैं तो अगर आकर बताएं, अगर बयान नहीं दिए हैं तो उस पर कार्रवाई करें पत्रकार पर। एकदम तो शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग बात कर रहा है, जो जायज बात है। आप स्वयं देखे होंगे कि वो परिवार के लोग कितना जायज मांग किया है, थोड़ा सा भी ये नहीं कि उसने घुमा फिरा कर बात नहीं किया है। एसपी महोदय को भी हमको लगता है कि इस बार संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। शिवाजी तिवारी एगो मतलब बीजेपी के मतलब बड़ा चेहरा रहनी है, और ये प्रकार से वहां के हत्या कर दहल, और ब्रिज पर आए दिन ब्रिज पर देखा जाला कि बराबर कांड बढ़ते जाता है। देखिए अभी हम आपने पता नहीं अभी कैसे आपको अनुभव हो गया, आपने अभी फोन करके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी हमसे बयान ले रहे हैं, हम अभी क्रॉस किए वहां से करीब 7 बजे करीब में। हाँ ठीक है, और क्रॉस किए हैं तो हमारा रुआ एक बार खड़ा हो गया है। हम सोचे हैं कि हम एसपी साहब से मुलाकात करके और ये मांग करें कि वहां पर एक माने पुलिस चौकी का स्थापना कर दिया जाए रामनगर के नाम से, क्योंकि जो वो नर्सिंग होम है ना, वहां से लेकर के और इधर तक मैंने पुल के पास थी तक मैंने हमेशा आपराधिक घटना वहां होती रही, आज नहीं हो रही है, इसके पहले भी होता रहा है। तो वहां की तो पुलिस की गश्त बढ़ा दिया जाए, पुलिस ड्यूटी लगाई जाए, या एक पुलिस चौकी वहां बना दिया जाता रामनगर के नाम से, तो अब जनता को कुछ सुकून मिलता, आने में अपराध में रोक लगता, कोई अपराध नहीं होता, अपराधी डरते। वहां सीसीटीवी का भी व्यवस्था होनी चाहिए सीमांत प्रशासन की तरफ से। अब जब टाउन में इस तरह से हाल हो रही है तो अब देहात और लोग कोई कौन पूछ सकता है, सो बताइए। अब देहात में जैसे देख लीजिए छिनतई डकैती और कहीं गोली मार बढ़ते जा रहा। देखिए कम से कम एसपी साहब को सिवान में हर चौक चौराहे पर अच्छे सीसीटीवी कैमरा लगवा देना चाहिए प्रशासन की तरफ से, और वहां एक पुलिस चौकी का स्थापना उनको करना चाहिए। हाँ, ये मतलब हमारी अपने व्यक्तिगत मांग है, और अभी अगर एसपी साहब से आप लोग अगर भेंट करेंगे तो इसका जरूर उनसे पूछेंगे कि सर हमेशा बढ़ते जा रही है अपराधी घटना, इसको लगाम कैसे लगाया जाएगा। अच्छा टूना जी, एक बात ये होता है कि लगातार जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता के टारगेट कइल जाता है अपराधी के द्वारा, आखिर में कारण का हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ता है कहीं हत्या कइल जाता है, का आपसी मैटर बा कि पार्टीगत निजी मामला के लेके चलता है? नहीं देखिए, एकरा के हमारा जैसे व्यक्ति यह सुझाव दी कि इस हत्या को डाइवर्ट नहीं किया जाए राजनीति की तरफ से। ये तो निश्चित है कि अपराध बढ़ा है, सिवान में भी अपराध बढ़ा है, और अपराध को रोकने में प्रशासन कहीं ना कहीं विफल होते जा रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अपराध है, रुकता नहीं, अपराध पर अंकुश लगाया जाए, ये प्रशासन से हम लोग की मांग रहेगी, शांतिपूर्ण मांग है। लेकिन इसको राजनीतिक ढंग से मोड़ना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक हत्या नहीं है, निश्चित लिखा लिए वो आपराधिक हत्या है, चाहे व्यक्तिगत दुश्मनी है। हाँ, एकदम कोई राजनीतिक नहीं है उसमें। अब राजनीतिक हम लोग अपना रोटी सेकने लगेंगे, उस पीड़ित परिवार को क्या हाल होगा जिस परिवार के साथ ऐसा घटना घटा। भगवान मतलब उन लोगों को शक्ति दे। जिस परिवार, उस परिवार में 4 आदमी एक्सपायर हो गए 2 महीना के अंदर। अच्छा जिस तरह न्यूज आ रहा था, और उस दिन जिस दिन उनको गोली मारा गया उस दिन उनके घर में काम था शायद में। तो मैंने कितनी दुखद है, इसके लिए प्रशासन को थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए, और मैंने नियम कानून से भी हट करके थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर सोचा जाए उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। अच्छा, लास्ट सवाल ही बा कि प्रशासन से रउआ का मांग करे के चाहता नहीं, हत्या के पीछे के करा रहो? देखिए, प्रशासन से पहला मांग तो ये है कि शिवाजी के जो भी हत्यारे हैं, जो भी अपराधी हैं, जो उनकी हत्या में जो लोग भी शामिल हैं, उनको अविलंब पुलिस बेनकाब करें, गिरफ्तार करें। और एसपी साहब पर जो आरोप लग रहा है, इसमें एसपी साहब को आगे आकर के अपना सफाई देना चाहिए, क्योंकि पुलिस और पब्लिक दोनों का सामंजस्य एक होना चाहिए। और सामंजस्य सिर्फ पब्लिक बैठा रही है, पुलिस की तरफ से अगर सामंजस्य नहीं बैठेगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विस्फोट ले सकता है।
आप इसलिए पब्लिक आक्रोशित होगी, आगजनी करना चालू कर देगी, पुलिस लाठी चार्ज कर देगा और उस बाद पुलिस कहेगा कि सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे थे इसलिए इन पर केस कर दिया गया, सरकारी संपत्ति का क्षति की है इसलिए केस कर दिया गया। तो कहाँ हम लोग कदम उठा रहे हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और एक आपराधिक मामला और दर्ज हो जाएगा। तो इसके लिए पुलिस को आगे आना चाहिए, आगे आकर के पहले इसका निष्पादन करना चाहिए और रामनगर में एक पुलिस चौकी का स्थापना अविलंब करना चाहिए प्रशासन की तरफ से, ये हमारी मांग रहेगी। चलिए, मैच बॉक्स का टाइम देने बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम।